वेलकम टू लिटिल एंजल। ओम नमः शिवाय, राधे राधे। तो आज की जो रीडिंग है वो मेरे कृष्ण भक्त व्यूअर्स के लिए है, साथ ही साथ जो कल की अवतार होने वाला है उसको रिप्रेजेंट करते हुए कि कृष्ण और शिव एक साथ मिलकर क्या संदेश देना चाहते हैं व्यूअर्स को, हमारे आप सबको, मुझे। तो ये सबके लिए रीडिंग है। तो पाइल्स में की हुई है। तो जो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 1 है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स आप फोटो देखकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 है 8 ऑफ स्वर्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स देख सकते हैं। पाइल को आप वीडियो को जूम करके देख लीजिए तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे, या अपने इंट्यूशन से भी कर सकते हो। पाइल नंबर 3 है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनमें से तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है, सुनकर आपको लग रहा है कि हाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी आपको सुनकर लगा हाँ ये वाला, वो ही आपको सुनना है। और अगर एक से ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो एक से ज्यादा में आपके लिए मैसेज भगवान देना चाह रहे हैं। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले पाइल नंबर 1 क्या कहना चाहते हैं कृष्ण आपसे, कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये कृष्ण का रूप है ना, ये कृष्ण का सुदर्शन वाला रूप है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको मैसेज आ रहा है कि आपको अपने जीवन की लड़ाई लड़नी है। ये जो वीवर्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में बहुत स्ट्रगल चल रहा है या बहुत उठापटक हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, और जो उनके दुश्मन है वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, या उनको लग रहा है कि उनके दुश्मन उनसे ज्यादा ताकतवर है। तो कृष्ण ने महाभारत में संदेश दिया था कि पांडव जो है कौरवों पे हमेशा भारी पड़ते हैं, क्योंकि जो धर्म का रक्षण करेगा, धर्म उनका रक्षण करते हैं, तो कृष्ण उनका रक्षण करते हैं, कृष्ण उनके साथी होते हैं, और हनुमान जी उनके फ्लैग पे बैठे होते हैं जो शिव का अंश है। तो आपको वो फाइट करनी है ना। आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपका ट्रुथ रिप्रेजेंट करना है। आर्क एंजल रघुआई की प्रेजेंस भी यहाँ पे है, क्योंकि वो एकदम से इंट्यूशन होती है, क्योंकि वो हमें फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लैक कलर की कैंडल आप उनके नाम से जला सकते हैं। तो आपके लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है वो आर्क एंजल रघुआई खत्म करेंगे, या उसको रिटर्न टू सेंडर कर देंगे, मतलब जो फेंक रहा है उसी के ऊपर चला जाएगा, वो सबसे अच्छा होता है ना। तो श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, है ना, अपने आप को पूरा करने के लिए, आप जो हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। कृष्ण का सुदर्शन आपके साथ है, क्योंकि आप सच के लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन हो। दूसरा जो मैसेज श्री कृष्ण दे रहे हैं कि आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप प्लान बहुत बना रहे हो, सोच बहुत रहे हो, पर एक्शंस में स्पीड नहीं है ना, आप एक्शन बहुत स्लो ले रहे हो। तो भगवान आपसे कह रहे हैं, श्री कृष्ण लड्डू गोपाल आपसे कह रहे हैं कि आपका जो प्लान है और जो एक्शन है ना वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको उसको मैच करना होगा। टाइमिंग की वजह से आप चूक रहे हो, आपकी टाइमिंग सही नहीं हो रही है ना, इस वजह से आप चूक रहे हो। आप डिजर्विंग पर्सन हो, लेकिन टाइमिंग आपका गलत हो रहा है। तो वो टाइमिंग अगर आप सही कर लोगे तो आपके जो भी ड्रीम्स है या जो भी सपने हैं वो सच होंगे। कृष्ण का जो सुदर्शन वाला रूप है, उस रूप में आपको उनको प्रे करना है, या उनको आप उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि इस रूप में आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने जीवन की बैटल को जीत सकूं। अब हम टैरो रीडिंग से डिटेल में इसको समझेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रीडिंग आप तक पहुंची है और यहाँ तक बात अगर आपसे रेजोनेट कर चुकी है तो रीडिंग को थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, क्योंकि अगर हम कृष्ण की प्रेजेंस बना रहे हैं, लड्डू गोपाल की प्रेजेंस बना रहे हैं, शिव की प्रेजेंस बना रहे हैं, ये शिव मैं घर पर जो प्रतिष्ठा करके जल चढ़ाते हैं वो है, तो चार्ज बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो उनका आशीर्वाद आ रहा है। तो जो भी मैसेज आएगा वो मुझे आपको देना ही है, मैं उसको काट नहीं सकती।
कुछ बनाने की या क्रिएट करने की आप कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हो, आपके एफर्ट्स भी कंटिन्यूसली जा रहे हैं, बट आपके लाइफ के कुछ ट्रूथ है या आपके जो भी प्लान है उससे रिलेटेड कुछ ट्रूथ है, कुछ बातें हैं जो आपको पता है लेकिन आप प्लान उसको कंसीडर करके नहीं कर रहे हो, थोड़ा हवा हवाई या इमेजिनेटरी ज्यादा हो रहा है और बेस पे प्लान कम हो रहा है। तो जो पहला संदेश कृष्ण देना चाह रहे हैं, दूसरा संदेश है पहला एक्शन और टाइमिंग मैच करिए। दूसरा, जो आपको कुछ सच पता है लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है या मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन उसको कंसीडर करने से मेरी पूरी गृहस्थी हिल जा रही है, तो मैं उसको कंसीडर ही नहीं करना चाह रही हूँ, या मैं चाह रही हूँ कि इसको अवॉइड करके बाईपास, जैसे सेपरेशन में रह लो, डिवोर्स नहीं लेना है, इस तरह का बाईपास करके मैं कुछ प्लान बना लूं और फिर मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा, शॉर्टकट्स कभी अच्छा नहीं होता है ना। प्लान तभी सस्टेनेबल होगा जब पूरा लॉन्ग कट लिया जाएगा, नहीं तो वो शॉर्टकट लोगे तो कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ोगे तो गिरोगे भी तो एक सीढ़ी गिरोगे, और अगर लिफ्ट लोगे तो एक चढ़ भी लिफ्ट फटाक से गए तो गिरोगे भी धड़ाम करके ना। तो लाइफ की प्लानिंग मैराथन दौड़ होती है, उसमें शुरुआत में धीरे धीरे ही दौड़ना होता है, एंड पे जाकर स्पीड बनानी होती है क्योंकि लंबी दौड़ है, लंबी रेस है। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ प्लानिंग में आपकी प्रॉब्लम हो रही है जिसको कंसीडर करने की बहुत जरूरी हो रही है। कोई बहुत नियर डियर से रिलेटेड कोई बात है जिसको पूरा कट करके आपको कोई प्लान बनाना है और आप उसको कट कर नहीं पा रहे हो या करना नहीं चाह रहे हो और फिर प्लान कर रहे हो, तो वो प्लान सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो ये वाली चीज सुधारिए तो आप जो चाह रहे हैं हो जाएंगे। उसको सस्टेन करने के लिए आप बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, बहुत सारी बातें कर रहे हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स डिसाइड कर रहे हो, बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हो, बट वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो सब नेगेटिव ही जाने वाला है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 1 आ रहा है। चाहे वो शादी, अगर आपकी शादी में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आपको सीधा डिवोर्स लेना है। सेपरेशन से काम चला रहे हैं तो आप दोनों घुट रहे हैं, आप दोनों अधूरी जिंदगी जी रहे हैं ना, तो उसको भगवान यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर समझ में आ चुका है कि एक दूसरे के लिए नहीं बने हो तो फिर डिवोर्स ले लेना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। इसी तरह से अगर आप पार्टनर्स हैं और बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप चाह रहे हैं कि पार्टनर्स की पार्टनरशिप जैसे जैसे जुगाड़ू रह जाए और फिर वो प्लान भी चल जाए, या आपका प्रोजेक्ट है आप कर ले, आपको पता है आपका पार्टनर सही नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसको हटाना, शायद आपसे वर्थी ज्यादा है या उसका कोई बेनिफिट है जो आपको लग रहा है कि इसको हटाने से वो हट जाएगा, तो आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मैसेज श्री कृष्ण दे रहे हैं कि सुदर्शन चल रहे, जो भी गलत है ना वो मरना ही है, वो हटना ही है, उसकी गर्दन कटनी है, तभी नया जन्म है, तभी नई सस्टेनेबिलिटी है। तो शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, आपको प्रॉपर प्लान करके जो गलत है उसको हटाकर ही एक्शन लेना पड़ेगा, तभी कुछ नया बन पाएगा। आप जो व्यूअर्स हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि एयर तत्व मतलब फायर तत्व बहुत चार्ज है, मतलब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, शायद आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या रिएक्शन बहुत जल्दी दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप रिएक्शंस बहुत जल्दी दे रहे हो, बहुत जल्दी अपने प्लान को चेंज कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इसको तो नहीं हटा सकते, अब इसको बाईपास करके कोई प्रोग्राम प्रोजेक्ट हो जाए और कुछ रास्ता मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। जो एकदम क्लियर मैसेज आ रहा है कि वो नहीं हो सकता है, आपको लॉन्ग कट लेकर ही रास्ते पे जाना है। और अगर आप इस रीडिंग पे पहुंच गए हो, इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ है आपके लाइफ में, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा घटना या दुर्घटना होने वाली है, उससे बचाने के लिए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। आपके जीवन के सुख, सक्सेस, आपका कंप्लीशन उसके बाद में है, तो आपको उस रास्ते से ही जाना है और उसको गुजरकर उस जगह पहुंचना है जहां पीस है, जहां मेरा ड्रीम वर्ल्ड है ना।
तो वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है वो आपको इस तरह से करनी है। और शिव एक साथ जो रीडिंग में हुए, मेरा पहले प्लान था कि मैं लड्डू गोपाल को बिठा के रीडिंग करूंगी, एंड ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कि नहीं, शिव जी को भी बिठाना है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि पहले एक तांडव है ना, जो भी गंदा है वो सब खत्म होगा, जो बुरा है, जो आपके लिए वर्दी नहीं है, उसको खत्म किया जाएगा। तब विष्णु या श्री कृष्ण उस नया क्रिएट करेंगे, एक सुंदर मधुरम। कृष्ण मीन्स जो देखने में बहुत खूबसूरत है, मधुर है, वैसा सब कुछ। तो जो रीडिंग आ रही है बहुत पॉजिटिव आ रही है कि सब कुछ खत्म होने के बाद में जो मिलने वाला है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस वक्त आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत परेशान फील कर रहे हो, है ना, डर रहे हो शायद। और सबसे मुश्किल लड़ाई जो होती है ना, वो अपनों के साथ होती है। गीता पूरी अर्जुन ने कृष्ण से क्या सवाल किए कि मेरे अपने हैं, इनसे मैं क्यों लड़ूं, और वो जवाब जो है वो पूरी गीता है। तो सबसे मुश्किल लड़ाई अपने अपनों के साथ होती है, और ऐसा कोई बैटल आपको लड़ना है और उससे आप भागने की या बाईपास करने के रास्ते ढूंढ रहे हो, जो नहीं होगा। ये सीधा सीधा सा मैसेज आप मान लीजिए आपके लिए दिया जा रहा है। आप क्या चाहते हो, आप एक बार सोचो, तो मैं यस और नो में आपको जवाब देकर फिर आगे की रीडिंग कंटिन्यू करूंगी। आप एग्जैक्टली अपना क्वेश्चन अपने मन में सोचो। क्वेश्चन को ऐसे मत बनाना कि ये होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन को ऐसे बनाना कि मैं जो सोच रही हूँ वो होगा, तभी यस और नो मिलेगा। होगा कि नहीं होगा अगर आप सोच लोगे तो फिर यस आया नो आया कैसे आप आंसर पाओगे ना। तो जो भी आप सोच रहे हो उस सवाल का जवाब श्री कृष्ण और शिव की कृपा से यस है कि नो है। नो है ना। आपने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब नो है। तो नो दोनों तरीके से, नो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है ना, ना अपने आप में पूरा एक सेंटेंस होता है, उसको सही तरीके से अप्लाई करेगा। और हम इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ये नो जो आया है वो पॉजिटिव फॉर्मेट में आपके पास आया है या नेगेटिव फॉर्मेट में आया है। सो थिंग इज कि आप ना जो एक्शन लेना है या जो बातें आप जानते हैं और उसको छुपा कर रखनी चाहिए, वो आप अपने पेट में छुपा नहीं रहे हैं, वो आप लोगों को बोल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत गॉसिपिंग हो रही है ना, बातें बन रही हैं, और उन बातों की वजह से वो आपका काम अटक रहा है। जैसे होता है ना, मैंने कोई प्लान किया कि मैं ये करूंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, और फिर मैंने सबको बता दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगी, फिर ये करके आऊंगी, फिर वो करके आऊंगी, तो वो इतनी फैल गई कि वो सारी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करके मेरे उस प्लान पे लग रही है। तो आप जो सोचते हो, जो प्लान करते हो ना, उसको बहुत ज्यादा लोगों को मत बताओ, अपने अंदर रखो, ठीक है। तो ये जो नो आया है ना, वो आपके फेवर में जा रहा है। आप कुछ करने वाले थे, वो आपको नहीं करना है। और मैं डिटेल में देख लेती हूँ। एक लास्ट कार्ड निकालेंगे, आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, उसके बाद मैं अपनी जो मैंने अपनी पर्चियाँ बनाई हैं इंट्यूशन से, उससे आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा। आप इस वक्त डेविल की एनर्जी में हैं, मतलब कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे सक्सेस पानी है, और उस चक्कर में आप बहुत नेगेटिव डिसीजंस ले रहे हो जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। सीधा सुदर्शन है, या तो आपके जीवन जो अधर्म है आपके जीवन में वो हटेगा और आपको स्टैब्लिश किया जाएगा, या फिर आप ही को हटा दिया जाएगा। इस तरह का कुछ प्लान श्री कृष्ण का मैसेज, बहुत हार्ड मैसेज है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो मैसेज आएगा मैं वही दूंगी, उसको काटूंगी नहीं। आप इस वक्त डेविल की एनर्जी में है कि कुछ भी करके मुझे ये पाना है। तो यहाँ पर भगवान सिर्फ एक बात कह रहे हैं, या उनकी तरफ से जो मैसेज आ रहा है या जो मुझे डाउनलोडिंग हो रही है, धर्म का रास्ता पकड़ लो और मतलब लंबा प्लान करो, शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। अगर तुम्हें समझ में आ चुका है कि ये गलत है तो मुझे इसको हटाना ही है। हटाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हटाना ही है, तभी मैं नेक्स्ट लेवल पे जा पाऊंगी या जा पाऊंगा। ये वाला मैसेज बहुत क्लियर आ रहा है। हम पर्ची से भी देखेंगे। एक पर्ची आ चुकी है तो मैं उसको जरूर उठाऊंगी। गॉड प्रेयर, यस।
जब भी कहीं अटक जाओ, जब भी कहीं तकलीफ, कहीं अटक जाओ, कुछ समझ नहीं आए क्या करना है, एक अंधेरा सा जीवन में छाया हो, तो मैं उस समय आंख बंद करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाती हूँ। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, और उसके बाद मैं एक अपना सवाल या अपनी बात पर्ची पे लिखकर भगवान के आगे रख देती हूँ। एंड बिलीव मी, मुश्किल से मुश्किल मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिलता है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो एक बार ट्राई करिएगा। नहीं तो जिन भी भगवान की प्रेयर या श्लोक या मंत्र जो भी जाप करते हैं, वो जाप आप भगवान के सामने बैठ के करिए, अगर आपको डर लग रहा है उस रास्ते को लेने में। ठीक है, बी सेफ। आपके ऊपर खतरा बना हुआ है, ये मैं अपनी पूरी रीडिंग में, क्योंकि भगवान को सुदर्शन उठाना पड़ रहा है, तो समझिए भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए आपको सेफ रखने के मैसेज भी आ रहा है कि कंटिन्यूसली अपने आप को सेफ रखिए, है ना। 58 रिलीज रेजिस्टेंस ऑन, ये मेरे 2-3 दिन पहले भी आया था, शायद आपको दोबारा अगर ये मैसेज मिल रहा है ना तो 100% आपको ये करना है। 41 डेज बिना मिस किए आप इस चैंट को 41 टाइम्स करेंगे, और एक पानी के ग्लास में हाथ रख के और वो चैंट करेंगे और उस पानी को पिएंगे। आपकी कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, इसी वजह से आप अटक रहे हैं। आप लोग एरीज हो सकते हैं, टॉरेंस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं। अगर ये है तो, और आपने पाइल नंबर 1 चुना है, तो 100% रीडिंग आपसे मैच कर रही है। यूँ समझ लीजिए जनरल रीडिंग में फ्री में पर्सनल रीडिंग का मजा मिल गया है ना। कभी कभी फ्री मिलता है और फ्री मिल गया बोनस, मजा आ गया। आपका अल्फाबेट अगर आर से शुरू हो रहा है, आपका नाम, आपका सरनेम, या आप जिस शहर में आप रह रहे हो, तीनों में से कुछ भी, और या नाम में बहुत बार आर आ रहा है, तो आप से ये रीडिंग फिर आपके लिए ही है। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। पर्सनल रीडिंग करानी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और बहुत सारे मेरे लिंक वीडियोस हैं जिनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो तो उस चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए जो कृष्ण का रूप आ रहा है वो रूप है राजनीतिज्ञ का। कृष्ण से बड़े राजनीतिज्ञ कोई पैदा नहीं हुए, है ना। वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, तो वो एज अ राजनीतिज्ञ आपको क्या, एज अ पॉलिटिशियन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो आपने कहना चाहते हैं सबसे पहले प्लान करने के लिए अपनी वीकनेस को जानना जरूरी होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक मैं अपनी वीकनेस को मानने से इनकार, अगर मैं अपनी वीकनेस पे ही काम नहीं करूंगा तो मेरी कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर सकती है ना। तो सबसे पहले मुझे अपनी वीकनेस जाननी है और उसको हटाने की स्ट्रैटेजी सोचनी है। जिस भी फील्ड के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इससे अच्छा मैसेज, मतलब आप समझ लो साक्षात श्री कृष्ण लड्डू गोपाल शिव आपके लिए आकर यहाँ पर विराजे हैं और आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी वेलविशर इससे अच्छा मैसेज आपको नहीं दे सकता है। आपको अपने आप को कॉन्कर करना है, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है ना। आपको अपने आप को सेल्फ इम्पोज, मतलब आपको अपने आप पर ज्यादा काम करना है। तो पहला मैसेज आ रहा है अपने ऊपर ज्यादा काम करना है, तभी आप एक सही स्ट्रैटेजी बना पाओगे। शायद आप कुछ जानना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो या कोई बड़ा प्लान कर रहे हो, तो राजनीतिज्ञ के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में श्री कृष्ण पधारे हैं और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो जो आपको मैसेज आया, वाओ, 3 ऑफ कप्स, मतलब कोई 3 लोग मिलकर आपको आपकी सक्सेस में या आपकी प्लानिंग में या आपकी स्ट्रैटेजी में 3 लोगों का साथ होगा, और वो 3 लोग बहुत एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, या आपको लग रहा है कि ये 3 लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है, 3 की पार्टनरशिप हो, तो आप जो भी प्लान बना रहे हो वो प्लान सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ब्राइट आ रहे हैं। और आपको अपने वीकनेस पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। एट द सेम टाइम आपके उन 2 पार्टनर्स को भी अपनी वीकनेस पे काम करना है। तो अगर आप मेरे वीडियो से अग्री करते हैं तो ये वीडियो आप अपने पार्टनर को भेजिए और देखिए वो कौन सा पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं,
और आपको शायद और अच्छा आंसर मिलेगा अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, क्योंकि वो 3 लोग मिलकर, तो 2 और जो है उनसे शेयर करिएगा। तो भगवान बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन, है ना। हम टैरो रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। सो बी पेशेंस, क्योंकि जो मैसेज जब डायरेक्ट डाउनलोडिंग शुरू होती है, हम उनकी प्रेजेंस, देखो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो भगवान का प्रेजेंस यहाँ है, मैं मानती हूँ, है ना। नहीं मानोगे तो नहीं है। और अब जब उनका प्रेजेंस है तो जो भी मैसेज आएगा, जैसा आएगा, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिएगा। तो आपकी लाइफ में कृष्ण और शिव की कृपा से अच्छा ही होगा, है ना। कृष्णम शरणम हम। जो मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ में एक कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेस लॉस आपके, क्योंकि मनी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा लॉस आपने देखा है और इस वजह से आप इमोशनली बहुत हिले हुए हो, बहुत परेशान हो। और जब पैसा चला जाता है तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी औकात आपको बड़े प्यार से दिखाते हैं ना, बड़े अच्छे से बताते हैं कि आपकी औकात क्या है उनकी नज़र में। तो ये सब प्रोग्राम आपकी लाइफ में चल रहा है और इस वक्त आपको अजीब से प्रलोभन दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि 22 साल के फिटनेस करियर के बाद में जब मेरा बुरा वक्त आया, तो जो आज जिम खोल रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसे मुझे जिम चलाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी ने ये बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि इधर आप प्रेग्नेंट हुए और उधर राय शुरू हो जाती है, तो ऐसा मत कर, तुम ऐसा मत। वो एक बच्ची भी बता रही है, आप ना ये मत करो। उस समय बड़ी इरिटेशन होती है, बहन तुझसे ज़्यादा तो जानती हूँ, बट ऐसा सा कुछ होता है जब पैसा जीवन से चला जाता है। ये बहुत बड़ा सच है जिसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। पैसा हमारे जीवन की खुशियाँ नहीं खरीद सकता। खुशियाँ तो मेरे अंदर होती हैं, बाहर तो सिर्फ उसका सेलिब्रेशन होता है, लेकिन पैसा उस खुशी को इन्हेंस करने में मदद कर सकता है ना, उस खुशी को बढ़ाने में काम आ सकता है। तो पैसा जाने से वो इन्हेंस जो हो रहा था वो चला गया और जो है उसको हमारे अपने आसपास के नोच के खा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो रही होती है अपने अंदर की खुशियों को बचाने। या कोई इक्का दुक्का हमारा ट्रू लवर है, मतलब लवर इन सेंस जो मुझसे सच में प्यार करती है, उसको बचाने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है ना। वो बेचारा भी बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है कि एक तरफ कैसे उस खुशी दे हमें और कैसे वो जो नेगेटिव में फंस गया है तो अब मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उससे कैसे फाइट करें। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है और इसीलिए राजनीतिज्ञ के रूप में देखो रीडिंग कितनी मैच कर रही होती है ना। मैं फिदा हूँ टैरो रीडिंग पे ना, मैं मतलब एकदम कहते हैं ना ब्लाइंड लव है मेरा टैरो रीडिंग से, क्या एनर्जी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे एक राजनीतिज्ञ की ज़रूरत है और सबसे पहले मुझे अपने वीकनेस को जानकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है इस वक्त मेरे पास पैसों की कमी है और मैं कोई ऐसा बिजनेस प्लान कर रहा हूँ जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी प्लानिंग ही गलत है। फिर मैं बैठ के रोल रहा हूँ कि ये कैसे होगा, मैंने तो अच्छा प्लान बना लिया, होता ही नहीं। मुझे ऐसा बिजनेस प्लान बनाना है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस हो सके, है ना। लव वाले साइड में भी मैं रिलेशनशिप वाले में अगर मुझे मालूम है, मैंने देख ली कि पैसा जाते ही ये सब अपने असली चेहरों पे, रिलेशनशिप में भी जब मैं लोगों के चेहरे पहचान चुकी हूँ तो उसके बाद उन चेहरों से या उन रिश्तों से मैं खुशियाँ ढूंढ रही हूँ। वो जो रिश्ते हैं आपसे सॉरी कहने को भी रेडी नहीं है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने को भी रेडी नहीं है, आप ही पर इल्जाम के इल्जाम थोपे जा रहे हैं। तो उन रिश्तों से खुशी की उम्मीद करना या किसी तरह की प्लानिंग उन रिश्तों के साथ करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। मालूम है प्यार अंधा होता है, लेकिन अंधे होके चलोगे तो ठुकने बिड़ने के चांसेस भी तो है। या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या आंखों की सर्जरी कराओ, कुछ तो कराना पड़ेगा ना। तो कृष्ण यही मैसेज दे रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं कि आपके आसपास जो भी है वो खत्म हो चुका है, बचा कुचा पूरा खत्म होगा और फिर ही एक नई शुरुआत होगी।
जो खत्म हो रहा है उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना शुरू करिए, उसको प्रैक्टिकली ये समझिए। मेरा फंडा है, मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े लॉस हुए हैं ना, बहुत, क्योंकि मैं अपने आप सीख रही हूँ, है ना। मेरे जैसे आप में से बहुत होंगे जिन्होंने अपने आप जिंदगी से सीखा, उनका कोई गॉड फादर नहीं है ना। अपने आप को जितना भी बनाया है खुद से बनाया है। तो मैं ये बोल देती हूँ 20 रुपए का लॉस हुआ, मतलब ये वाला जो चैप्टर है मैंने 20 रुपए में सीखा। ऐसे करके मैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेती हूँ। आप कैसे करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और कोई चारा नहीं है ना। तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में कृष्ण आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी वीकनेस जानो, अपने आसपास के लोगों के जो चेहरे पहचान चुके हो तो आप अपनी खुशियों को उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, उनसे वो एक्सपेक्ट मत करो जो वो दिखा चुके हैं कि मैं नहीं करने वाला या करने वाली। तीन लोगों की कोऑर्डिनेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। वो तीन कौन है शायद आप जान भी चुके हैं, तो थोड़ा चेक कर लीजिए। और जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो ज़्यादा डिटेल पता लगती है। एंड ये वाली रीडिंग उनसे शेयर करके आप देख सकते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है या क्या पता चल रहा है, शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे। और कोई भी एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए, यस और नो में मैं वो जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर पूछिएगा कि ये वाला काम मेरी जिंदगी में होगा या नहीं होगा, मत बोलिएगा। या तो होगा या तो नहीं होगा, तभी यस और नो में आपको आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मिस्टर एक्स के साथ पार्टनरशिप करूं तो मेरे लिए सक्सेसफुल होगी, है ना, ये क्वेश्चन हुआ। तो यस और नो में आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। यस, आप लोग की पार्टनरशिप आपके लिए या जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उसका जवाब यस है, पर आपको अपने उस सवाल पे कंटिन्यूसली काम करते रहना है। जैसे मैंने क्वेश्चन को पूछा, एग्जाम्पल में कहा था पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी कि नहीं, तो मुझे उस पार्टनरशिप को सक्सेसफुल करने के लिए कंटिन्यूसली हमें एफर्ट्स करने, है ना, तब वो ग्रो करती जाएगी। बट ये कंफर्म है कि वो आपके लिए ग्रो करेगी, है ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो जो भी सवाल है उसका जवाब है यस, और उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। उस आंसर में जो भी यस है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। सो बहुत अच्छा जवाब। आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, आप किस एनर्जी में है इस वक्त? आप जो है जहाँ भी है, जिस भी हालत में है, वहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं। आप उस दुनिया को छोड़ देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको डर भी बहुत लग रहा है ना। आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ खो जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। इसको थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा। कोई मतलब आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी जैसे पैसा है, हेल्थ है ना, रिलेशन है, उन सबको बैलेंस करने में बहुत जगल करना पड़ रहा है। इस वजह से आपको वो जगह ही छोड़ देने की इच्छा हो रही है। और आपने आज तक जो भी एफर्ट्स किए, बहुत स्ट्रॉन्ग आपने अपने आप को संभाला, वो सब कुछ वहाँ घिर गया है या घिरने का खतरा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि घिर जाएगा। सब कुछ बहुत मैसी सा हो रहा है और आप किसी कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हो। इसलिए इस वक्त जो आपकी एनर्जी हो रही है वो ऐसी हो रही है कि मुझे भाग जाना है, मुझे सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाना है, किसी के पास चले जाना है। या तो वो दो लोग हैं जिनके पास आपको जाने की बड़ी बेचैनी है, शायद ऐसा हो रहा है कि वो जो दूसरे दो लोग हैं उनके पास आपकी जाने की बेचैनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस आपके आसपास के जो लोग हैं या जो वजहें हैं वो आपको जाने नहीं दे रही हैं, आपके पैर में बंधन कर रही हैं। तो वो जो स्ट्रगल है उससे आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं और कैसे भी कर उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर में या तो आपके आसपास में आपको लेकर गॉसिपिंग बहुत हो रही है, या आप मतलब बहुत बड़बड़ाने लगते ना, इतने इरिटेट हो गए कि बड़बड़ करने लगे, वो वाली स्टेज पे आ गए। दोनों हो सकता है, तो चेक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। गॉड प्रेयर, कृष्ण भगवान की इच्छा से ये मैसेजेस आ रहे हैं।
कृष्णम शरणम, हम आपको जो मैसेज दे रहे हैं अगर आप बिलीव करें, कृष्णाय वासुदेवाय वाला जो जाप है वो आपको करना चाहिए। स्वरिति नाम का मेरा चैनल है, वो उसमें आपको सारे चैंटिंग मिलेंगे, आप चाहे तो, नहीं तो यूट्यूब पे कहीं से भी कर सकते हैं। ये चैंट आपको करना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। आर्क एंजल गैब्राइल आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रही है, आपको गाइड कर रही है। कॉपर जो धातु होता है उसको आप उंगली में पहन सकते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है। और आपको फेमिनाइन, जो भी फीमेल्स आपके जीवन में है उनको आपको रिस्पेक्ट देना है, उनकी आपको केयर करनी है, लेकिन ओवर पैम्पर नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, किसी को ओवर पैम्पर नहीं करना चाहिए ना, सर पर आ जाए ऐसा नहीं करना है, बस मुझे बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको किसी को कुछ कम्युनिकेट करना, आपको कोई बात है जो किसी को बताना बहुत जरूरी हो रहा है, या कोई लेटर या कोई मैसेज या कोई मेल या व्हाट्सएप भेजना बहुत जरूरी हो रहा है और आप उसको डिले किए जा रहे हो, तो आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप उसको करोगे तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी और थोड़ी फास्ट हो जाएगी। व्हाइट कलर की कैंडल आप जलाइए और एंजल से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको प्रेजेंस आर्कएंजल गैब्राइल आपकी हेल्प करें आपकी जर्नी में, क्योंकि वो आपको ब्लेस कर रही है ना, वो आपकी मदद करना चाह रही है। ग्रीन कलर पहनिए आप ये ग्रीन सफायर भी पहन सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको कोई इजी रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। आपका नाम अगर के से है, वी से है, या आपके सरनेम में के या वी आता है, या आप जिस शहर में है या आपके नाम में रिपीटेड आता है, तो आप से ये रीडिंग रेजोनेट करिए। डबल कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। थ्रोट चक्र आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत हो रही है। स्वरिति चैनल पे आप जा सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, नहीं तो ओम का उच्चारण करते हैं, ओम। इस तरह से दिन में 2-3 बार 2-2 मिनट का अगर आप चांट करेंगे तो आपका थ्रोट चक्र अच्छा हो जाएगा और उससे जो भी आप बोलेंगे वो लोग सुनेंगे, है ना। आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है, इस वजह से आप जो बोलते हैं वो लोग सुनते नहीं है या सही तरीके से समझते नहीं है। स्विच वर्ड्स, मंत्र या स्विच वर्ड एक ही बात होती है, दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। आर्कएंजल गैब्राइल को थैंक यू बोलते रहिए क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण और शिव की कृपा तो आ ही रही है। मेरे पास सही टाइम पे मैसेज आ गया है, कोई कम्युनिकेशन आ गई है, किसी भी तरह से मुझे कोई मैसेज मिल गया है तो वो भगवान की मदद ही होती है। मैंने एक स्टोरी सुनाई भी है, मेरा यूफिनॉक्स चैनल पे एक स्टोरी है, इस बात को समझना हो तो उस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। कभी कभी हम कैसी बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं, भगवान की मदद मिल रही होती है और हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। वो स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है उस स्टोरी को सुन के। यूफिनॉक्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिलेक्ट किया है, उनको श्री कृष्ण किस रूप में ब्लेस कर रहे हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो उनको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विक्ट्री आपको मिल सकती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। आप शायद मोटे हो गए हैं, आप पहले से आपने अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है और इस वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, शायद कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है कि आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो या किसी भी वजह से आप अपना रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो श्री कृष्ण आपको अच्छी हेल्थ गिफ्ट में दे सकते हैं, वाव। लेकिन उसके लिए आपको एक साधना वाले फॉर्मेट में आना है, तप वाला जो फॉर्मेट होता है, शुद्धि वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें आना है। अगर आप नॉनवेज बहुत खाते हो या अल्कोहल ले रहे हो या गलत संगत में हो, बहुत ज़्यादा मूवी पिज्ज़ा शुरू कर दिया है, तो वो सब आपको छोड़ना होगा और आपको सबमिशन में या तप वाले फॉर्मेट में आना पड़ेगा।
तब भगवान आपको शुद्धि के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में आपको गुड हेल्थ देने वाले हैं। तो कृष्ण इस आपके लिए जो मेहरबान हो रहे हैं वो बांसुरी वाले फॉर्मेट में हो रहे हैं ना, मधुर बांसुरी बजा रहे हैं, खुश वाले फॉर्मेट में है ना, रिलैक्स्ड वाले। आज वो रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं ना, श्री कृष्ण ने जो उनकी आज्ञा से ही उनकी ड्रेसिंग या श्रृंगार हो पाता है, तो आज वो रिलैक्स मोड में है। तो इसी मोड में वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, आपको फ्रेंडशिप भी देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री कराना चाहते हैं, ऐसे लोग जो डिसीजन जल्दी लेते हैं। शायद आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हो जो थोड़े पकाऊ टाइप होते हैं ना, बातें बहुत सारी लेकिन एक्शन कुछ नहीं, तो उस आप पक रहे हो थोड़ा सा अपनी लाइफ में। तो आपके लाइफ में ऐसे लोग जो एक्शन टेकर हैं, एक्शंस लेते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, है ना, सच्चे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उस तरह के लोगों की एंट्री कराना चाहते हैं। तो देखो, इसको आप दोनों तरह से ले सकते हो। जो सच्चे लोग हैं ना, वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में मिलते हैं ना, तो हर कोई उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और अगर वो ट्रू वेल विशर हैं तब तो और मुसीबत है ना, क्योंकि फिर वो आपको गलत करने ही नहीं देंगे, पकड़ के बैठ जाएंगे। एक्शन टेकर है तो तुरंत एक्शन लेंगे। तो ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में भगवान कराना चाहते हैं। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवार, ऐसे लोग जो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं, उनके पास में होने से मैं जो हूँ वो बेटर मैं बनता हूँ, है ना, बनती हूँ, क्योंकि वो मुझे बताएंगे मेरे में क्या कमी है। देखो, कुछ लोगों की आदत होती है गलतियां निकालना ना, वो अलग कर दीजिए। उनको तो आप दिल निकाल कर दे दो तो बोलेंगे ऐसे क्यों काटा, ये टेढ़ा हो गया, ये साइड से ऐसे निकल गया। उनको निंदक नहीं बोलते, वो एक्चुअल में वो जो आपकी कमियों को एग्जैक्टली पहचानते हैं और आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। उनके शब्द आपको ताने की तरह नहीं लगेंगे, साफ साफ आपको समझ में आएगा कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको उसी प्रॉब्लम या उसी कमी के लिए जब कोई और टोकेगा तो वही सबसे आगे आकर लड़ेंगे कि इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। लेकिन घर में आपको कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे कि इसको नहीं कर, इससे तेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ट्रू वेल विशर्स होते हैं। तो उस तरह के लोगों की एंट्री आपके लाइफ में कराना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन की भी बांसुरी बजनी शुरू हो जाए, आपके जीवन में भी कलर हो, प्यार हो, रंग हो। लेकिन अभी आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं जो बहुत पकाऊ हैं, है ना, बहुत पकाऊ हैं, नोच नोच के आपको खाना चाह रहे हैं। आप उनके लिए एटीएम मशीन जैसे हो, वैरायटी ऑफ एटीएम होता है, खुशियां, सामान, पैसे, गिफ्ट्स। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है आजकल, वो बॉयफ्रेंड सिर्फ इसीलिए बना लेती हैं कि कोई उनको पार्लर का खर्चा दे दे, कोई उनको जिम का खर्चा दे दे, कोई उनको टैडी बियर ला के दे दे, तो इसीलिए वो बॉयफ्रेंड्स बना लेती है ना। बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है। और प्यार जैसे शब्द को इतना गंदा कर दोगे तो जियोगे किसके सहारे। तो मुझे नहीं पसंद है, अपना अपना डिसीजन होता है लाइफ में। तो इस वक्त आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपको नोचते हैं, तो कृष्ण आपको बचा कर ऐसे लोगों के पास ले जाना चाहते हैं जो एक्चुअल में आपके अपने हैं, सोलमेट्स हैं, जहाँ गिव एंड टेक का रिश्ता बिल्कुल इक्वल होने वाला है। आप उनके लिए करेंगे तो वो आपके लिए करेंगे, बराबर का रेशियो होगा। रीडिंग को और डिटेल करते हैं कि आखिर कृष्ण आपको संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। हाँ, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, है ना। कुछ दिन पहले आज से जब भी रीडिंग आपके पास पहुंचे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको लगता था कि आपके पास बहुत कुछ है। ऑल ऑफ सडन आपको रियलाइज होने लगा कि वो सब कुछ में से कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ धोखा है, फरेब है, या आपको किसी बड़े षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश है ना। उसके बाद आप कुछ एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन उस एक्शन को उन लोगों ने फ्रूटफुल नहीं होने दिया, या ऐसा कोई षड्यंत्र रचा
जिसकी वजह से वो एक्शन हो ही नहीं पा रहा है, या आप करने की बहुत कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो रहे हो, लेकिन वो लोग आपको करने नहीं दे रहे। कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम अर्जुन हो, तुम खुद में सक्षम हो, तुमको अपनी वो सक्सेस पाने के लिए या वो करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो तुमको दी हुई है, बस अपने अंदर उसको ढूंढो, वो सारी पावर तुम्हारे पास है और श्री कृष्ण का इन्फिनाइट लव तुम्हारे साथ है। शिव की शक्ति, शिव शक्ति माँ पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ना, शिव शक्ति के साथ में है, तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है। और लवर्स मतलब शिव शक्ति का बेस्ट एग्जाम्पल ना, शिव मेरे हिसाब से प्यार का एग्जाम्पल शिव और शक्ति, माँ शिव जी और पार्वती मिलकर अर्धनारेश्वर का जो रूप लेते हैं कि वो आधे आधे हैं जब तक मिलते नहीं हैं, जब मिलते हैं तब कंप्लीट होते हैं ना। तो ये बहुत खूबसूरत प्यार का जो एग्जाम्पल हमारे धर्म में दिया हुआ है, और यही लवर्स का कार्ड बोल रहा होता है कि दो लोग मिलकर कंप्लीट होंगे, है ना। सो वो दो लोग आपके जीवन में आने वाले हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको किसी से हटाकर किसी के साथ जाने की ये पूरी कोशिश हो रही है। जो भी आपके जीवन में तांडव मच रहा है उसकी वजह ये है, और आप सक्षम हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए। आपको बस अपने अंदर का वो जादू, वो गट्स, वो नॉलेज, वो सारे जो अस्त्र शस्त्र है उसके लिए वो सब आपको दिए हुए हैं, बस आप उसको यूज नहीं कर रहे हो प्रॉपर। आपके मन में जो भी सवाल है वो सवाल आप सोचिए, मैं यस और नो में आपको उस सवाल का जवाब दूंगी। सवाल का फॉर्मेट सही करिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर वाई मुझसे प्यार करते हैं क्या, है या नहीं, ऐसे नहीं, मिस्टर वाई मुझसे प्यार करते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी सवाल है वो आप सोचिए, मैं बस ये बताऊंगी यस और नो। धड़कन तेज हो रही है क्योंकि बात इश्क की हो रही है। यस, बट थोड़ा सा जगलिंग है ना, पता नहीं क्यों एक जगलिंग है। उस सवाल का जवाब तो यस है, लेकिन कुछ मैनेज करना पड़ रहा है उस सवाल को कंप्लीट करने में। मैं इसको और डिटेलिंग करने की कोशिश करूंगी। कुछ एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कोई ऐसा राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आप उसके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं या लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप बहुत बंधे हुए और बहुत फंसे हुए और बहुत परेशान फील कर रहे हैं। इस वजह से जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके फेवर में नहीं आ रहा है। तो आपको अगर अपने सारी खुशियाँ पानी है, अपनी सारी सक्सेस पानी है, तो आपको सबसे पहले वो वजह जो है डिप्रेशन का, वो जो एंजाइटी की वजह है, उससे निकलना होगा और आपको खुद को एक्शन लेने होंगे, क्योंकि आप सक्षम हैं या आप ही वो पर्सन है जिसको सबसे पहले एक्शन लेना है। तभी भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ वर्क करेगी, तभी आपके वेल विशर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ ब्लेस करेगी या उनकी हेल्प आप तक पहुंच जाएगी। तो ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। मैं अपनी पर्चियों से जो मैं इंट्यूशन से बनाई हूँ इससे